गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले बेसिक मैथ के अंदर हम सीखेंगे फ्रैक्शन। तो समझो फ्रैक्शन का मतलब क्या है। ये क्लास 6 में स्टार्ट होता था, आई थिंक 5th में हो जाता होगा स्टार्ट। तो पहले समझो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसका मतलब समझो। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक क्या है, सेव है। क्या है, एक सेव है और आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉयज के अंदर या 4 स्टूडेंट के अंदर। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हर एक को कितना पार्ट मिला, तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, 4। तो 4 स्टूडेंट में बांटना है। सेव कितना है, एक है। एप्पल कितना है, एक है। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक को क्या मिलेगा, 1/4 1/4 और 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक को क्या मिलेगा, चौथा हिस्सा मिलेगा, 1/4 पार्ट मिलेगा, 4 पार्ट मिलेगा ना उसका। तो ये मैंने क्या कहा, उसका कितना हिस्सा है, टोटल का कितना हिस्सा कर दिया मैंने, 4th हिस्सा कर दिया। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है, फ्रैक्शन है। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल कैसे, कि जैसे मान लो क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट है। ठीक है, और तुम्हारे पास टॉफियां कितनी है, टॉफियां है मान लो तुम्हारे पास 50 टॉफियां है। तो हर एक स्टूडेंट को बांटनी है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिला, दो दो टॉफियां मिल गई। हर एक स्टूडेंट को कितनी मिली, दो दो टॉफी मिल गई। अब अगर मैं पूछूं कि हर एक स्टूडेंट को जो टॉफियां मिली है वो टोटल का कितना पार्ट है, टोटल का कितना हिस्सा है। तो टोटल कितनी ही थी, 50 टॉफियां। हर एक कितनी मिली, दो। तो 50 का 2वां हिस्सा है वो, 50 का कितना हिस्सा है, 2वां हिस्सा है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यानी कि क्या होगा कि टोटल का कितना पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसका फ्रैक्शन कहते हैं। आगे समझ में। तो फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझो। कितने टाइप होते हैं, 3। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, समझना। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं सबसे पहले। सॉरी, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। समझो अभी मैंने क्या बोला था कि 50 टॉफियां है, हर स्टूडेंट कितने हैं, 25। तो हर एक को कितना मिला, दो दो पार्ट मिला। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हर एक को टोटल का कितना मिला, हर एक को टोटल का कितना मिला, तो टोटल का कितना मिला, हर एक को कितना मिल रहा है, 2। टोटल कितना है, 50। तो 50 का 2वां हिस्सा मिला। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ गया, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 1/25 आ गया। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है उसे क्या कहते हैं, अपना फ्रैक्शन कहते हैं। आप समझो, ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसको कहते हैं नुमरेटर। क्या कहते हैं, ऊपर जो लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, नुमरेटर। नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला तो क्या हो गया, अंश, और नीचे वाला क्या हो गया, हर। ठीक है, ये जो है इसे कहते हैं 1/5 यानी कि अपॉन। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसको बटा, 1/25। क्या कहेंगे, 1/25 कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अपना जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यानी कि जो अंश होता है वो छोटा होता है किससे, हर से। ठीक है, वो तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल आप जान सकते हो, जैसे 2/5, 1/4, 8/9। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। प्रॉपर का मतलब कि कितना हिस्सा बता रहा है वो उसका। ठीक है, अगला है अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नुमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। नुमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या हो जाता है, नुमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश है वो बड़ा होगा किससे, हर से। फॉर एग्जाम्पल 5/2, और क्या लिख सकते हो आप, 7/6, 8/5, कुछ भी लिख सकते हो आप, 13/12। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझो, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझो। अगला क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो कंप्लीट नंबर होता है, यानी कि एक होल नंबर होता है, और क्या होता है उसके साथ में क्या लिखा रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1/1/2, यानी कि अगर मुझे बताना है 1.5, मुझे क्या बताना है, 1.5। या फिर अगर मैं डेसिमल में बात करूँ तो मुझे अगर किसको लिखना है, 1.5 को फ्रैक्शन में लिखना है, किस में लिखना है, 1.5 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो 1.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा
तो क्या करेगा, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, तो 3 अपॉन में क्या आ गया 2। अब इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फिर कितना बच गया 1, डिवाइड में कितना है 2। तो यानी कि अपना जो ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है 15/10 यानी कि 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो होल नंबर होता है यानी कि कंप्लीट होता है, और उसके साथ में क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ 3 एंड 3/4 लिखना है मुझे, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि 3 तो पूरा कंप्लीट, 3 तो क्या है पूरा कंप्लीट, और साथ में कितना है उसका 3/4। अब समझ में आया इसका मतलब। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि 3 तो पूरा पूरा है, और फिर 4 का कितना हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ठीक है, अगर ऐसे ही मुझे लिखना है मान लो 5 एंड 1/6, इसका मतलब ये 5 तो पूरा कंप्लीट, और कितना ऐड हो रहा है उसके साथ 1/6। तो ये आज अपन ने सीख लिया फ्रैक्शन के टाइप। तो कौन कौन सी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था सिर्फ फ्रैक्शन का टाइप बताया, आगे हम इसका क्या करेंगे, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।